नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल करने जा रहे हैं जिसका विचार हमारे मन में काफ़ी समय से चल रहा था, जिसके अंतर्गत दूर दराज से रहने वाले वंचित छात्र जिनकी पहुंच बड़े संस्थानों तक या फिर बड़े शहरों तक नहीं है, ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा पाठ्यक्रम कराने का एक बेड़ा उठाया हुआ है। हम इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और पूरा तैयारी करवाएंगे सिविल सर्विसेज के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, मैं भी एक छात्र ही हूँ और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आप ही की तरह, और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूँ और मैं मेरे वजह से क्या किसी की तैयारी बेहतर हो सकती है तो क्यों ना किया जाए। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर मेरे जो मैं कर रहा हूँ अगर इसमें कुछ आप अपने तरफ से बताना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। देखिए, इसमें हम क्या क्या हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। हम इसमें जैसे विश्व इतिहास में क्या है कि जैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी वार लड़ी गई, कौन कौन से युद्ध हुए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई, यहाँ से लेके पूरा इसमें अधिकांश हम ज़्यादातर देखते हुए वेस्टर्न पश्चिमी देशों के बारे में ज़्यादातर इसमें पढ़ते हैं विश्व इतिहास में। फिर आएंगे हम भारतीय इतिहास जैसे हमारा किन्होंने हमारे यहाँ हमारे देश में आके शासन किया, किन लोगों ने हमारे देश में चीज़ें की, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। कितने शासक रहे, जैसे बौद्धिस्ट हो गया, जैनिज़्म हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्तोत्तर काल हो गया, ये सारी चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है विश्व भूगोल में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी के बारे में इसका पूरा अध्ययन करेंगे, क्या कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे चक्रवात क्या होता है, इसमें सुनामी कैसे आती है, ओशियन क्या होता है, पहाड़ क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें हम चलेंगे। सेम वही चीज़ हम भारतीय भूगोल पे आएंगे कि हमारे देश की सीमाएँ कैसी हैं, हमारे यहाँ कितने बंदरगाह, कितने पहाड़, कितनी नदियाँ, कितने क्या हैं, इसी बारे में सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें हमारा संविधान भी इसी के अंतर्गत आता है, कौन कौन से संशोधन हुए, किस संशोधन पे क्या हुआ, कैसे सरकार बनती है, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, प्रधानमंत्री की क्या पावर होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। जब इसे मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये घर से लेके हमारे पॉकेट से लेके देश तक चलाने में पूरा काम आता है। चाहे घर की अर्थव्यवस्था हो, हमारे खुद निजी जीवन की अर्थव्यवस्था हो, या देश की अर्थव्यवस्था हो, बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता है। इसको हम कंप्लीट करवाएंगे। फिर आता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, हमारे समाज में किस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, महिलाओं के बारे में क्या चल रहा है, बच्चों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, समाज में कैसे क्या चीज़ चल रही है, हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। सामाजिक मुद्दे, यही सब समाज के बारे में पूरा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे इंडिया का हमारे पड़ोसी देशों से कैसा संबंध है, पाकिस्तान से क्या संबंध है हमारा, चाइना से क्या संबंध है, नेपाल से हमारा क्या संबंध है, भूटान से हमारे क्या संबंध है, हमारे यूरोपियन कंट्री से क्या संबंध है, हमारे अमेरिका से क्या संबंध है, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। फिर आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे हम आज हमारे भारत बहुत आगे निकल चुका है। इसरो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज नासा भी इसके सामने घुटने टेकता है। आज हमारी चाहे वो मंगलयान जाना हो, या फिर वो जब हमारे एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने हो, मतलब काफ़ी हद तक, मतलब ये हमारा पूरा देश को हमारे बहुत ऊंचाइयों पे ले गया है। साइंस एंड टेक। इसके बाद आता है इथिक्स, नीति शास्त्र, ये हमारे यूपीएससी का सिलेबस में चौथा पेपर होता है इथिक्स, जिसका एक बहुत ही वेटेज होता है उसमें। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा यूज़ होता है। अगर हमने इथिक्स ढंग से पढ़ लिया तो एक हम कायदे के इंसान बन सकते हैं। फिर आता है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे देश में बहुत सारे सिक्योरिटी की दिक्कत चलती है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, और भी चीज़ें जो हमारे देश में अंदरूनी तौर पर चलती है, करप्शन हो गया, ये सब चीज़ें, हालांकि करप्शन इस पर नहीं ऐड होता है, तो ये हम इससे कैसे निपट सकते हैं। जैसे अभी आपके पूर्वोत्तर राज्यों में वहाँ सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट है, इधर राजस्थान वाले बॉर्डर पे, उधर आपके बंगाल वाले बॉर्डर पे, यहाँ पे सारा चीज़ें इसका है। तो हम इसके बारे में पूरा देखेंगे कि क्या कैसा है, पूरा कंप्लीट करवाएंगे इस पर। फिर आता है हमारा क्या समसामयिक मुद्दे, करंट अफेयर। हालांकि करंट अफेयर तो अभी चालू होना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसके लिए मेरे को स्मार्ट बोर्ड लगवाना पड़ेगा, स्मार्ट पैनल लगवाना पड़ेगा, पर आगे चल के हम वो भी कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर भी हम इसमें ऐड करें। हमारा जो मेन फोकस होगा, हमने बताया आपको यूपीएससी होगा, उसमें जैसे कि उसमें तीन एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि उसमें प्री होता है, प्री जहाँ तक 2 होता है, एक होता है जीएस होता है, एक होता है सी सेट।
सी सेट होता है। एक उसके बाद होता है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। सी सेट क्वालिफाइंग पेपर होता है और जो जीएस होता है इसमें मेरिट बनती हुई है। इसके बाद मेंस पेपर है। जो मेंस होता है वो लिखित एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है फाइनल। इसके आधार पे आप अपेयर होते हो क्या है के लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का जो मेन होता है, जब इंटरव्यू पे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, जब आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आप फाइनल सिलेक्शन लेते हो। तो मतलब जो हमारा जो मेन मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स से बनेगी। फिर ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ये तो हो गई बेसिक मोटी मोटी बात है जो हमें करना है। हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर हम कोई चीज़ तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ हमें समझना है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, हम तैयारी में तो आ जाते हैं पर हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम चीज़ों को बेहतर कर नहीं पाते हैं। जैसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है नियमित अध्ययन। हम कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी करना चालू कर देते हैं और हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी निकालना है, पीसीएस निकालना है तो आपको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना है। ये सब बकवास बातें, ये सब हवाई बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। अगर कोई इंसान 12 घंटे 18 घंटे पढ़ ही लेगा तो फिर और काम कैसे करेगा। हमें तो इंसान भगवान ने 24 घंटे ही दिए हुए हैं। तो अगर आप नियमित रूप से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नियमित अध्ययन, अगर आप नियमित रूप से अगर आप 8 घंटा भी पढ़ लेंगे तो आपका ये पेपर साल 2 साल के अंदर निकलना तय है। हम अगर इसमें एक रेशियो बना लें 3 का, 8 8 8 का, 8 8 का, इसमें क्या करेंगे हम, 8 घंटे हमारे पढ़ने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे अदर एक्टिविटी। ये 8 8 का फार्मूला आपने अपना लिया। 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 8 घंटे आपको सोना है और 8 घंटे में अदर एक्टिविटी। और हाँ, अगर ये आप रेगुलर नियमित रूप से अगर आप पढ़ाई करते रहें तो आप साल 1.5 साल 2 साल के अंदर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, ये निश्चित है। हाँ, रेगुलर होना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने 10 दिन, हमने 4 दिन तो बहुत पढ़ाई की, हमने 12 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद हम 4 दिन पढ़े ही नहीं। ऐसा नहीं करना है अपने को नियमित रहना है। फिर इसके बाद आता है उत्तर लेखन। क्या होता है कि हम, क्योंकि जो यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस, इसका जो पूरा दामोदर जो इसका मेन है वो है मेंस पूरा रिटन एग्जाम पे है, लिखित एग्जाम पे है। अगर आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि फिर यूपीएससी क्वालिफाई होने वाला है। उत्तर लेखन तो करना ही पड़ेगा, मस्ट है। तो आपको नियमित, कम से कम अगर आप शुरू में आपका कंटेंट नहीं लिखने तो आप कुछ दिन तैयारी कर सकते हैं, पर आगे चल के जैसे ही आपके पास कुछ हो जाए तो आप इसके कम से कम एटलीस्ट एक आंसर तो डेली लिखें ही लिखें, और आगे चल के 1 से 2 ले जाएँ। आप अगर नियमित अध्ययन करेंगे, नियमित अगर आप उत्तर लेखन करेंगे तो आप निश्चित है कि आगे चल के इस समंदर को आप पार कर ले जाएंगे। फिर आता है धैर्य। हम कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी करने पे उतर आए, हमने थोड़ा सा वो चीज़ समझ नहीं पाए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ कमियां रह गई, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, हम बड़ा फिर हताश होने लगते हैं। फैमिली का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, बाहर दोस्तों का प्रेशर, एक समाज में मतलब थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो हमें एक धैर्य, साहस, जुनून बना के रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होता तो फिर देखिए कितना सब सुनने को मिलता है कि किसी को नहीं मिला नौकरी, उसने सुसाइड कर लिया है, फिर और भी चीज़ें इसके फिर दुष्परिणाम आते हैं। तो हमें एक धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है, ताकि हम सारा काम अपना अच्छे से कर सकें। फिर आता है एक अच्छा भोजन। ये मैंने पॉइंट इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी युद्ध पे जाते हैं, जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं, तो ये होना चाहिए कि हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य, अगर अच्छा स्वास्थ्य अगर हमारा नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और एक अच्छा स्वास्थ्य तभी हो पाएगा, हेल्दी डाइट से ही हो पाएगा। हेल्दी डाइट कब आएगी? अच्छा भोजन खाएंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अच्छा पढ़ पाएंगे, हम लंबे टाइम तक जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। हम ऐसा क्यों करें कि हम आज पढ़ाई चालू कर दी, हम बीमार हैं और हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए, दिक्कत हो गया हमको, ठीक है। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो तो आप ये मान चलो कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। आप रात भर आप इंस्टा यूज़ करो या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करो जो आप नहीं हो सकता, आप सुबह फिर उसको नहीं कंटिन्यू कर पाओगे। इसलिए आपको 8 घंटे की नींद लेना ही पड़ेगा। तो 8 घंटे की नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, एक अंदर पॉजिटिव बना के रखना है अपने आप को, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर, साहस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नियमित उत्तर लेखन करना है आपको, और नियमित अध्ययन करना है। अगर ये चीज़ें आपने देख ली तो आप इस समंदर से, इस एक पहाड़ से आप लड़ जाओगे। ये आपको पार करवा देगा। और आगे चल के हम इस सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही, कंप्लीट करेंगे इसको, करंट अफेयर भी लेंगे। हालांकि हम सी सेट हमने ऐड नहीं किया है, सी सेट भी हम आगे चल के पढ़ाएंगे इसमें।
सारी कोशिश करेंगे हम सी सेट भी इस पर आपको कवर करवाएं, सी सेट भी करवाएंगे। और ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं ये हम चालू कराएंगे धीरे धीरे करके। हम डेली हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन इसमें वीडियो अपलोड किया करेंगे। और हम पूरा, आप ये बिल्कुल आप निस्फिक्र हो जाइए, मैं पूरा इसको कंप्लीट करवाऊँगा, सारे सब्जेक्ट जितने मुझसे हो सकेंगे। और नहीं हो पाएंगे तो मैं किसी दूसरे टीचर को भी ला के इसमें कंप्लीट करवाऊँगा, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। बस इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। ये मैंने जो पहल की है इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।